हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट में समाजशास्त्र विषय के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है के अंतर्गत एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करेंगे। जिस अध्याय का नाम है आश्रम। आश्रम क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। भारतीय समाज में आध्यात्मवाद एवं सांसारिकता में समन्वय स्थापित करने का जो प्रारंभ से ही प्रयास किया गया था, और यहाँ त्याग और भोग दोनों को ही महत्व दिया गया है। यानी कि इस देश में व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने को नहीं कहा गया है, और न ही सांसारिकता को में अपने आप को इतना लीन कर देने के लिए कहा गया कि जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति को ध्यान ही न रखे। तो भारतीय संस्कृति में इस बात का विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे और संसार में रहता हुआ त्याग व भोग की ओर प्रेरित हो, और अंत में जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करे। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही हमारे समाज में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा है, और प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता का प्रस्तावित की गई है, जिस जीवन की जो इसी व्यवस्था को एक आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना गया है। अगर अर्थ के संदर्भ में बात करें तो डॉक्टर प्रभु ने कहा था कि आश्रम शब्द जो है श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम या उद्योग करने से। यानी इस दृष्टि से तो आश्रम शब्द के 2 अर्थ निकले। एक, वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता हो, और ब यानी कि दूसरा वह इस प्रकार का प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया। तो इस अर्थ के आधार पर आश्रम का जो तात्पर्य है, ऐसे क्रियास्थल से हुआ जहाँ कुछ समय ठहर करके व्यक्ति उद्यम करता है, मेहनत करता है, या शाब्दिक दृष्टि से इसके अर्थ को बारे में कहें तो वह है कि आश्रम जो है ठहरने या विश्राम का एक स्थान है। यहाँ जहाँ व्यक्ति कुछ समय के लिए रह करके अपने आप को आवश्यक गुणों के विकास करके अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। अर्थात इस प्रकार आश्रम स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर के लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन माना है। तो प्रभु ने बताया कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में जो पड़ने वाला विश्राम स्थल मानना चाहिए। तो महाभारत में भी व्यास जी ने बताया कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। इस पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। यानी भारतीय संस्कृति में मानव के 4 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 कर्तव्य माने गए हैं, और इन कर्तव्यों को क्या कहा गया है? पुरुषार्थ। और इन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास आश्रम के द्वारा किया गया है। अब हम आश्रम के विभाजन और उसके महत्व के बारे में अगर चर्चा करें तो विभाजन जो है आश्रम का 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की जो एज है, आयु है, उसको 100 वर्ष मान करके उनके संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जीवन के 25-25 वर्ष के 4 आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम बांटे गए हैं। और इन आश्रमों के क्रम में रहता हुआ व्यक्ति 4 पुरुषार्थों की भी प्राप्ति करता है। अब पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का सबसे पहला आश्रम है, जो कि जनेऊ धारण करने के बाद से ही बालक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, और अलग अलग वर्ण के बालकों के लिए जो है उपनयन संस्कार जो रखा गया है वो अलग अलग आयु के आधार पर रखा गया है। यानी कि ब्राह्मण जो बालक है
वह 8 वर्ष की आयु और क्षत्रिय बालक 11 वर्ष की आयु और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की आयु इस संस्कार के लिए रखी गई। और इस संस्कार के पश्चात ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। और वह जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है रह करके व्यक्ति अपने आप को, अर्थात उसका तात्पर्य कि सभी प्रकार के जो संयम है, जैसे अनुशासन है, कर्तव्य प्रायण है, नैतिकता, आचरण है, आदि का कार्य वो इस आश्रम में करता है। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक गुरुकुल में रहता है और वहाँ उसे एक विशेष प्रकार की दिनचर्या बितानी पड़ती है। यहाँ आते ही बालक का अपना एक अध्ययन कार्य प्रारंभ हो जाता है और उसे गुरु के जो अनेक प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आश्रम में उसको झाड़ू लगानी पड़ती है, आश्रम की गायें चरानी पड़ती है, हवन के लिए जंगल से लकड़ी लानी पड़ती है और अपने उदर की पूर्ति के लिए दान प्राप्त करता है। तो ये सारे कार्य जो है व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति करता है। क्योंकि जहाँ तक विद्यार्थी की जो दिनचर्या का जो प्रश्न है वो धर्मशास्त्रों और मनु संहिता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसे प्रातःकाल सूर्य से पूर्व उठना पड़ता है और दिन में केवल 2 बार भोजन करने की आज्ञा उसे मिलती है। इसके लिए वह शहद, मीठी वस्तुएं, मांस, गंध, जूता आदि का प्रयोग वर्जित माना गया है। यानी कि कर्तव्य के निर्धारण के लिए इस प्रकार किया गया है कि उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक से हो सके। तो इसी आश्रम में व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से करता है और साथ ही वह अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करता है और कई प्रकार के व्यक्तित्व के गुणों को वह सीखता है। फिर इस आश्रम का जो महत्व है वो बताया गया है कि इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने सद्गुणों का विभूषित करता है, अपने चरित्र का निर्माण करता है और अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने को गृहस्थ जीवन के योग्य बनाता है। यानी कि इस आश्रम में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से तो विशेष महत्व है ही, और यह आश्रम समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में भी सहायक रहा है। तो इस समय सांस्कृतिक परंपराएं मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से ही समाज में व्यक्ति एक वर्ग में अपना जो दायित्व है वो पूरा करता है। तो कहने का तात्पर्य जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, जो अपने व्यक्तित्व के विकास करता है और व्यक्तित्व के विकास के आधार पर ही वह समाज में गृहस्थ आश्रम में जीवन के जीने के लिए वह तैयार होता है। अर्थात इसका महत्व प्रकाश डालते डॉक्टर कापड़िया ने भी कहा था कि छात्रत्व जीवन अवधि का वह समय है जिसमें वेग होता है और यह समय तूफान, तनाव, आतुरता, शारीरिक शक्तिवर्धन, भावात्मक अस्थिरता, यौन प्रवृत्ति के विकास, यौन उत्तेजना, आत्म प्रदर्शन का काल होता है। तो हिंदू मनीषियों ने भी विद्यार्थी जीवन को इस प्रकार नियंत्रित करने का प्रयास किया है कि उसकी युवा अवस्था का विकास संतुलित रूप से हो सके। तो अर्थात उनके मस्तिष्क और शरीर के लिए उचित नियम का निर्धारण इस आश्रम में किया गया है। वास्तव में यह जीवन जो है बहुत ही कष्टपूर्ण बताया गया है और जीवन का यह ढंग है यौवन अवस्था के प्रबल वेग को नियंत्रित करता है। इसमें नियंत्रित जीवन व्यक्ति जीता है, अर्थात संपूर्ण जीवन के लिए व्यक्ति नियमबद्ध होता है और अनुशासित रह करके वह काफ़ी कुछ अपने ज्ञान का अर्जन करता है। इस प्रकार से इस आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अध्ययन कार्य पूरे करने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिलता है। यानी कि यह व्यक्ति जब इस आश्रम में 25 वर्ष की आयु के पश्चात से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक वह इस आश्रम में रहता है और यह आश्रम ही वह महान कर्म स्थल है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में जो प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप देता है। इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर बढ़ता है और वह यहाँ मर्यादा में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करता है और इस आश्रम में रह कर के ही वह स्वयं परिवार एवं परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करता है।
अपने को आगे के आश्रम के योग्य भी बनाता है। यानी गृहस्थ आश्रम के सारे दायित्वों को व्यक्ति यज्ञ, ध्यान, दान, तप अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ है। एक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्वों को निभाए। अर्थात व्यक्ति गृहस्थ के लिए प्रतिदिन धर्म की पूर्ति के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। इसका उद्देश्य भी अलग अलग है। हिंसा से अपने आप को मुक्त रखना। तो मनु ने बताया भी था कि गृहस्थ में घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखल, मूसल तथा जल पात्र विभिन्न जो जीवित जनताओं की हिंसा के जो स्थान हैं, इनसे होने वाली हिंसा के प्रायश्चित के रूप में पंच महायज्ञ बताया गया है। अर्थात इस यज्ञ के द्वारा व्यक्ति ऋषियों, देवताओं, माता पिता, अतिथियों और विभिन्न प्राणियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता है। इस यज्ञों का लक्ष्य व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना बताया है। फिर भी इसमें समाज में इसका महत्व भी बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है। उपनिषदों, महाभारत, स्मृतियों में स्पष्ट बताया गया कि गृहस्थ आश्रम जो है जीवन में व्यतीत बिना व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। और इस आश्रम की महत्ता इस दृष्टिकोण से विशेष है कि गृहस्थ जीवन के साथ अनेक सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अन्य तीनों आश्रम के लोग अपने भरण पोषण के लिए गृहस्थ पर ही निर्भर करते हैं। तो इस आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस कारण माना गया क्योंकि जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। तो इसके जो महत्व है उसके विशेष कुछ कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को समाज में महत्वपूर्ण बताया है। वह है पहला, पुरुषार्थ की पूर्ति, ये एक स्थल माना गया है। यानी गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ अर्थ नामक पुरुषार्थ की उपार्जित किया गया है और काम का उपभोग किया गया है। दूसरा, यज्ञों का संपादन, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए यज्ञों की पूर्ति आवश्यक मानी गई है। और ये जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इन 5 महायज्ञों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम में ही सुगमतापूर्वक किया जाता है। और अंत में तीसरा जो महत्व है वह है कि समाज के कल्याण में योग। अन्य बाकी तीनों आश्रम की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम में समाज का सामान्य कल्याण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि एक गृहस्थ ही अपने तीनों आश्रमों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके सामूहिक कल्याण में योग देता है। तो गृहस्थ के सहयोग के बिना अन्य तीनों आश्रम के लोग अपने कर्तव्यों को निभाने किसी भी रूप में संभव नहीं है। अतः गृहस्थ ही संपूर्ण समाज के हित में विशेष योगदारी बताया गया है। तो इस आश्रम का उपयुक्त महत्व ध्यान में रखकर यह कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व टिका हुआ। तो अर्थात जो गृहस्थ आश्रम का जो महत्व है वह तीनों आश्रम से बताया गया। तो आज हम 2 आश्रम के बारे में चर्चा की है। हम अगला आश्रम कल पढ़ेंगे।